आई थिंक मैं आपको फ्रेंड भी बोलूँ तो ठीक है, वैसे बच्चे भी हैं, आई एम ऑलमोस्ट 72 नाउ। हमारा काम पर्दे के पीछे होता है और जो मैंने किया है वो आपने देखा है और आपको मालूम है मैं फिल्मों में क्या करता हूँ और उसके बाद मेरा क्या हासिल होता है वो भी आप सबको मालूम है। स्टूडियो में तो बात करना बड़ा इजी होता है, वो लिखी हुई लाइनें मिल जाती हैं, लेकिन आप जैसी ब्यूटीफुल ऑडियंस, एजुकेटेड ऑडियंस के सामने खड़ा होना जो है टांगे कांपती हैं। बाहर में अभी जब आया आप लोगों की कला देखी, बहुत मजा आया। तो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू गड़े साहब एज अ फैकल्टी, उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का। और एक्चुअली ये मेरी भी एम्बिशन थी, ऐसा कुछ काम करूँ इस दुनिया में आया हूँ तो, लेकिन वो कहते हैं ना, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। मैं कैसे खानदान से हूँ जहाँ फिल्में देखना तो बहुत दूर, हम लोग फिल्मी मैगजीन भी नहीं देख सकते, लेकिन इट वॉज डेस्टिनी, यू नो। तो इसी तरह आई वाज फ्लाइंग विद गड़े साहब, वी मेट एंड और दोस्ती हो गई। पहले भी एक दो बार मिल चुके थे बिजी शेड्यूल में, तो जब उन्होंने मुझे बोला ऐसा ऐसा एक फंक्शन है, मैं कनेक्टेड विद एजुकेशन डेफिनेटली का, तो मैं आया। और ये बीच वाली सड़क जो थी आपको मालूम है कैसी है, तो मैंने जो मुझे लेने आए थे उनसे बोला मुझे लगता है गड़े साहब मुझे किडनैप करवा रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे काम बहुत कर चुका हूँ, आई कैन हैंडल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो विलनी करते थे हम लोग, हीरो लोग उससे बहुत जलते थे, क्यों हीरो का भी मकसद तो वही होता था लड़की को हासिल करना, हीरोइन को। हेलो, हाँ जी। वो अपने तरीके से अच्छे अच्छे कुछ काम करके गाने गा के और 1 घंटे बाद बात करना भी गाड़ी कर ली। राजेश साहब का हेलो, उनके साथ भी बहुत काम किया। नमस्कार। वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वर्क विद ऑलमोस्ट एवरी हीरो। हाँ, 1 घंटे बाद बात करना, अभी कहीं मीटिंग में आया हूँ। एक्सेप्ट मलयालम एंड असमीज। I've done Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi, and all the Gujari and every language I've worked in. I've enjoyed. When I stopped enjoying, I stopped having a pictures and I produced and directed. Now, ये हीरोज लोग बहुत जलते थे यार, ये रंजीत साहब, तो क्या हमारा भी मकसद वही होता है मिले लोगों का, आए डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं लोग, गाने वाले नहीं गाए, सीधा मालूम होता है कभी साड़ी खींची, कभी पल्लू खींचा, कभी और फिर हमारी यूनिट का खुद से कमी छोड़ दे मुझे घर में मामले नहीं है, तो हमारा वही हमारे तो डायरेक्ट लिखे नहीं जा रहे थे, वही स्टेज में इम्प्रोवाइज करके बोल देते थे हम कैमरा के सामने, जजमेंट माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं। काटती थी वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए, तो हमारा काटो जितना काटो जितने मेरे करीब आओगी दूर से तो काटनी पड़ती है। तो मेन मोटिवेशन वही होता था। लेकिन अब देखिए रावण नहीं होता तो राम नहीं होता, ये हम विलन लोग ही हैं, मंदिरों की घटिया बच जाती है, अरे वो राक्षस आगे बचाओ, हे भगवान इसे बचाना। तो कहने का मतलब वो हमारा प्रोफेशन है, उसको जस्टिफाई करना, बिकॉज वी गेट पेड फॉर इट। तो जितनी गालियां पड़ती है उतना दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस बैड गाइस। लेकिन उसके बाद में जो हमारा हासिल होता है वो आप जानते हैं कि इसलिए एक सबक साथ में मिलता है कि इविल जो होती है उसको सजा मिलती है, उससे एंड अच्छा नहीं होता है। एंड आज बहुत खुशी का मौका है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया गड़े साहब ने, और मैं आप लोग का जो डिमॉन्स्ट्रेट किया इट्स वेरी गुड। आप में से अभी कल कोई एक्टर भी बनेंगे, यू डोंट नो लाइफ में कौन कहाँ जाता है,
कुछ हो सकता है डायरेक्टर बन जाए, कुछ कुछ इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट। तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो तो यही कहता है कि जो कुछ भी करो यू शुड बी टोटली फोकस्ड प्लेयर। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर काम में, नथिंग इज ऑन द प्लेयर। तो मैं यहाँ भाषण नहीं दूंगा बिकॉज यू आर कम फॉर गुड एंटरटेनमेंट एंड हाउ दिस एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एंड आई थिंक वी शुड कैरी फॉरवर्ड विद द प्रोग्राम। और इफ यू वांट मी टू, क्योंकि मैं हमेशा लाइनें वही बोलता हूँ जो मेरे को दी जाती हैं, याद कर लेते हैं और फिर बोल देते हैं। एक्शन मास्टर बोलता है ऐसे करो, अभी हीरो आया, अभी हीरोइन आई है, अभी इधर देखो, अभी सिगरेट का पफ लो। हाँ, एक बात और बताता हूँ, मेरी बेटी जो है फैशन डिजाइनर, उसको अवार्ड मिला। शी इज स्टूडेंट नाउ, शी इज नॉट येट लॉन्च हर लेबल। So I was, there is the same function. I happen to be here in Delhi. तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। अभी क्या बोलूँ, सडनली दे कॉल्ड मी। तो आई सेड देखिए अभी बेटी कपड़े बनाती है और बाप फाड़ता रहता है। अब आजकल के फैशन ने मुझे मरवा दिया है। पूछिए क्यों, कैसे? आजकल की नवीन कपड़े बहुत कम बेचती है, मैं फाड़ूंगा क्या? साड़ी खींचूंगा, बल्लू खींचूंगा। तो अब पता लगे हाथ लगाए नहीं तो हीरो आ गया, मान बताई शुरू और बात चले गए हम लोग। तो इट वॉज थिंग, जो कुछ भी है वो करना पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आजकल के जो किड्स हैं उनको बहुत इंटरनेट की वजह से और एक्सेस जो हो गई है मीडिया की वजह से, वो समझना शुरू हो गया है। नहीं तो पहले तो हम किसी पार्टी में जाते थे, अरे अरे रंजीत आ रहा, अपनी बीवी को संभालो, अपनी बेटी को संभालो। तो ये इमेज एंड आई नो इट इज बैड, सो दैट मीन्स आई मस्ट बी लीविंग एन इम्प्रेशन विच आई एम पेड फॉर। तो ये एजुकेशन के बारे में तो मैं अभी क्या बोलूँ आपको, सब लोगों को मालूम ही है। इट इज अ बेरर चेक। ये इसको कभी भी कैच करवा सकते हैं, जो कोई लूट भी नहीं सकता, आपसे चुरा भी नहीं सकता है। तो यही एक टाइप है जिसमें आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। जितना भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी है, जो भी करेंगे आप अपनी मेहनत से, लगन से, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यू विल मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग, पेरेंट्स प्राउड, टीचर्स प्राउड। एक्चुअली तो पेरेंट्स तो पैदा किया, आपको डिपॉजिट कर दिया डिपॉजिट में। असली तो पेरेंट्स, टीचर्स एंड एवरीबॉडी हू ग्रूम्स यू, दे आर देयर, यू नो। And I wish they have a great success all over the world. Country में तो जानते ही हैं लोग सब। And keep it up, make this institute proud and proud of everybody. And I love you all. And whenever you need me, I'll be there. And you can, if you want to, ask me do anything. डांस तो मैं करता नहीं हूँ, और जो पर्दे में करता हूँ यहाँ कर नहीं सकता। Thank you very much. We'll carry forward the program.